हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शौर्य कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम योर एनसीईआरटी एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स। सो बच्चों, ये काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है और इस साल आप लोग ढेर सारी एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज़ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल अगर देखा जाए तो इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है यह एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर आप पूछोगे सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ठीक है, बताएंगे, आपको सब कुछ बताएंगे बच्चे। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल। ठीक है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको लिखना है तो कॉम्बिनेशन होता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल जो है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो कुछ बच्चे बोल रहे नहीं सर, नहीं समझ आया, क्या बता रहे हो आप? ठीक है बच्चों, थोड़ा सब्र करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलकर बना है उसी को पॉलिनोमियल हम लोग बोलेंगे। तो लेट अस सी व्हाट इज वेरिएबल। शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई क्या? ठीक है, देखते हैं। सो इट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इट कैन टेक एनी वैल्यू। इट कैन टेक एनी रियल वैल्यू। कैन टेक एनी रियल वैल्यू, मतलब इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, कोई भी रियल नंबर आप असाइन कर सकते हैं वेरिएबल को। तो देयर इज नो फिक्स्ड वैल्यू। So in case of constant, if you see, constant itself is a fixed value. मतलब it is having a fixed value. There is a fixed value that can be assigned to a constant. So एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो कांस्टेंट जो है, जो रियल नंबर्स होते हैं आपके, जैसे 2 हो गया, -1/3 हो गया, 7/8 हो गया, 6 हो गया, एट्सेट्रा। ये सारे कांस्टेंट्स होते हैं। और वेरिएबल जो है, क्योंकि वेरिएबल की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है तो जनरली वेरिएबल्स को डिनोट किया जाता है x, y, z एट्सेट्रा से। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स के आखिरी तीन लेटर्स यूज़ कर सकते हो। और रियल नंबर्स को भी जनरली, जैसे अभी कोई फिक्स रियल नंबर नहीं है या कोई कांस्टेंट आपको पता नहीं, तो उसकी जगह पे आप ABC भी लिख सकते हो। ओके, ABC से डिनोट कर सकते हैं कांस्टेंट की वैल्यू को। तो इसका मतलब कि अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आएगा एक कांस्टेंट जैसे 2 और एक वेरिएबल आएगा x, ट्वाइस x। तो दिस इज बेसिकली एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दिस इज बेसिकली एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो अगर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो हाउ विल यू लाइक डिक्लेयर दैट इट इज अ पॉलिनोमियल ऑल्सो? तो ठीक है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अपन देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा किस तरीके से। कुछ और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे 5x - 2 और 8x + 9 एट्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में क्या होता है कि पॉलिनोमियल को लिखने का एक खास तरीका होता है। जैसे अगर मुझे इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल दिखाना है या इसको दिखाना है पॉलिनोमियल के रूप में, तो पॉलिनोमियल को लिखते समय वी राइट इट एज p of x इज इक्वल्स टू 2x, या फिर p of x इज इक्वल्स टू 5x - 2। और
मैं इसको एफ ऑफ एक्स से भी दिखा सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 8x प्लस 9। तो पॉलिनोमियल दिखाते समय आपको लेफ्ट हैंड साइड में पी ऑफ एक्स रखना पड़ता है और राइट हैंड साइड में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रखना पड़ता है, ठीक है। तो एलएचएस में पी ऑफ एक्स और इसमें x एज अ इनपुट काम करता है, ठीक है। x इज बेसिकली एज अ इनपुट। तो इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे आगे क्या है। तो समझ आया बच्चों, यहाँ पर एक तरफ है आपका रिप्रेजेंटेशन कि पी ऑफ एक्स इज एक्चुअली, मतलब पॉलिनोमियल को दिखाया जाता है कि उसके एलएचएस में पी ऑफ एक्स, आरएचएस में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे पी ऑफ टी इक्वल्स टू 5t minus 7. So this is also an example of a polynomial. Okay, you can write it as u of y, that will be 6y minus 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं इसके अंदर। सो बेसिकली आई होप आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हो गया। नाउ फॉर्मली हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। सो फॉर दैट यू हैव टू सी द definition of a polynomial. So we can write it as a polynomial p of x is, तो फिलहाल तो हम मतलब वन वेरिएबल पे काम कर रहे हैं, तो p of x in one variable x is an algebraic expression in the form of p of x is equals to a to the base n minus 1, a to the base n x raised to n plus a to the base n minus 1 x raised to n minus 1 plus a to the base n minus 2 x raised to n minus 2 plus dash 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 plus a to the base 3 x raised to 3 plus a to the base 2 x raised to 2x square plus a to the base 1 x raised to 1 plus a to the base 0 x raised to 0। तो बच्चों परेशान मत होइए, मैं समझाता हूँ। ये मतलब इतनी डरावनी जो आपको एक एक्सप्रेशन जो दिख रही है, तो दैट इज़ हाउ वी आर एक्चुअली डिफाइनिंग इट। देख लेते हैं। तो जब आप पी ऑफ एक्स, मतलब ये पॉलिनोमियल है, दिस इज़ बेसिकली अ पॉलिनोमियल। तो अजीब सा ये दिखने वाला जो है डरावना जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यही पॉलिनोमियल है। तो जैसे देखते हैं हम लोग एक एक टर्म को हाईलाइट करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया था कि पॉलिनोमियल जो है ये कई सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मिला के बनता है। मतलब वो पूरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, जिसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पर ए एन, लेट अस सी नाउ। सो ए एन एक्स रेज टू एन और ए एन माइनस 1 एक्स रेज टू एन माइनस 1, ए एन माइनस 2 एक्स रेज टू एन माइनस 2, कॉमा डैश 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 ए 3 x raised to 3 and a 2 x raised to 2 and so on. So ये जो है all these separate algebraic expressions, they are called as terms.
इसको टर्म्स बोला जाता है, ठीक है। तो आई एम टेकिंग n नंबर ऑफ टर्म्स, तो ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड एज टर्म्स, ठीक है। तो इनको टर्म्स बोलेंगे। फिर a to the base n, a to the base n minus 1, a to the base n minus 2, a to the base n minus 3, and so on. a to the base 3, a to the base 2, a to the base 1, a to the base 0. इन सबको हम बोलेंगे these are the coefficients of, these are the coefficients of variables. These are coefficients of variables. Now variables, that is actually, now here you can see that an is the coefficient of x raised to n. कोएफिशिएंट मतलब उसका पड़ोसी। जैसे मैंने कहा था कि जब आप टर्म की बात करते हो तो ये अपने आप में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो हियर इफ यू सी the algebraic expressions containing a variable and a constant. तो इस वजह से these are all constants, an minus 1, an minus 2, a3, a2, a1, a0, these are all constants, ठीक है, constants, and more precisely they are called as coefficients of x raised to n, x raised to n minus 1, x raised to n minus 2, x raised to 3, x raised to 2, x raised to 1, x raised to 0 respectively, ठीक है। तो these are the coefficients of x raised to n, x raised to n minus 1, x raised to n minus 2, etc. और लास्ट में रिस्पेक्टिवली लगा देंगे। I hope you are understanding. So a raised to n is a constant of, is a coefficient of x raised to n. A to the base n minus 1 is a coefficient of x raised to n minus 1. a n minus 2 is the coefficient of x raised to n minus 2, as you see in this definition of polynomial. Okay. Now let us make it more clear by taking some simple examples, because अभी भी बहुत बच्चों को ये डेफिनेशन समझ नहीं आ रही होगी। तो लेट अस सी। तो व्हाट वी आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग हियर इज, इफ यू सी अ पॉलिनोमियल इज रिटन इन दिस वे, LHS में p of x लिखते हैं, देन इफ आई राइट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 करके, ओके। नाउ हियर देयर आर ओनली 3 टर्म्स, ठीक है। तो here there are only 3 terms, so that is first term, second term and the third term. So that means if you see, this definition is actually for n number of terms. Number of terms कितने हैं? n, infinite terms के लिए। but अगर हम सिर्फ 3 terms consider करते हैं, ठीक है, so term number 1, term number 2 and term number 3, so we'll see that कि x की जो पावर है that is 2, here x की पावर 1, here x raised to 0 होना चाहिए। now you know that anything raised to 0 is taken as 1, okay, this we have studied in chapter number 1. so basically this is an example of polynomial जिसमें x स्क्वायर है, 5x है और 2 है, these are called as terms। तो उसी में आप देख रहे हो कि x, this is actually a variable, and 5, this is actually a constant, the constant and the variable. so x square, a variable again with degree 2, and इसके बाजू में एक constant है, नहीं लिखा है तो actually 1 प्रेफर किया जाता है उसको, ये बात आपको पता है। so when you study polynomial, तो you have to define it in this way। तो x square minus 5x, x square minus 5x and 2, they are called as actually terms। तो I hope the meaning of polynomial is very clear to you, ठीक है। तो polynomial will be written as p of x
is equals to number of terms, n number of terms. Now here n means there are many terms, so n can be finite also, it can be infinite also. Infinite के लिए एक्चुअली इसको डिफाइन किया गया इस तरीके से, ठीक है. सो लेट अस सी फर्दर. नाउ इफ यू कंसिडर द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो बेस्ड अपॉन, put the heading classification of polynomials. Let me use different color for that. Classification of polynomials. So polynomials can be classified. So there are two branches which we can see here. First is the classification that is based on number of terms in a polynomial, and the second classification is based on degree of a polynomial. Degree of polynomial. So first of all, we'll deal with number of terms. So based on number of terms, polynomials can be classified as first monomial. Now monomial means what? Monomial is actually a polynomial having only one term. A polynomial of one term. A polynomial that is having only one term, that is called as a monomial. For example, 2x, 6x square, 5x minus 7 by 2 y, and so on. The polynomial of one term. Okay, so one term means it will have a variable term and a constant, इस तरीके से, ठीक है. Then the second classification is binomial. So binomial, it is a polynomial with two terms. It is a polynomial which is having two terms. So that means, like if I pick up these two terms, this term, I'll copy that, I'll paste it here. I'll pick up the another term, copy that and paste it here. Now see this 2x and 6x square, but either I have to add them or subtract them, then only we can count them as a whole. It is a polynomial, but there are two terms. Okay, so here there are two terms. Like if I take 5x minus 7 by 2 y, it is again a binomial having two terms. एंड डोंट वरी अबाउट कि यहाँ पे अभी दो वेरिएबल्स आपने डाल दिए, वैसे भी चैप्टर में एक ही वेरिएबल लेके हमें सॉल्व करना है. तो एक और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग. वी कैन टेक इट एज 3x स्क्वायर प्लस 5x. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल विच इज़ हैविंग टू टर्म्स. तो खाली दो टर्म्स होने चाहिए, फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म. ओके, देन द अदर कम्स, that is third, it is trinomial. So trinomial is again, now you can predict it as a polynomial having three terms. A polynomial of three terms.
polynomial of 3 terms is called as trinomial. So 3 terms means what? Like I can just copy these 2 terms, copy, paste. Where is 6x square? So just copy this, copy and paste it. See this. Okay. So 2x square plus 6x square. Now only there are 2 terms. One second, I have to erase this. I cannot erase. I will write it again for you because I think this is like image. So 6x square plus 5y minus 9, or we'll try to write that in the single variable, not having the other variable. One second, I need to delete this. That's one. Sorry for that, students. So ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं, जैसे 5x square minus 7x plus 1. You can count them as the first term, okay, the first term is minus 7x, second term, and one is third term. So in this way there are actually 3 terms. फिर उसके बाद अगर टर्म काउंट करोगे 3 के बाद, तो सिंपली अपने पॉलिनोमियल डिक्लेयर करना है, ठीक है. सो नाउ वी हैव सीन मोनोमियल हैविंग 1 term, a binomial having 2 terms, a trinomial having 3 terms, 5x square minus 7x plus 1. Okay, so based on this, so based on the number of terms, this type of classification overs here. Then the second type of classification is based on the degree of polynomial. So based on a degree of polynomial, so before discussing that, let us discuss something about the degree. Degree of a polynomial. So in the polynomial p of x, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री देखनी होती है हमें इसमें. तो हाईएस्ट डिग्री कैसे देखते हैं कि आप पहले कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लीजिए, जैसे इफ आई राइट 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x minus 1. Now here if I check very carefully, so you have to check, means you have to compare all the variables with their degrees. So I have x cube, I have x square, I have x, and here one invisible x is there, that is taken as x raised to 0. Out of all these variables, degree of a polynomial is preferred with respect to that variable which is having the highest degree. तो ऐसा वेरिएबल जिसकी सबसे बड़ी डिग्री है, तो 3 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, एंड एज अ होल डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ट्रीटेड एज वेरिएबल with the highest power. So if the variable with highest power is 3, so we can say degree of this polynomial is 3. Okay, and degree में एक और रूल है, तो डिग्री या एक्सपोनेंट, डिग्री और एक्सपोनेंट should be always a whole number, should be always a whole number, should be always a whole number. Now ये कैसे पता चलेगा? It is actually, it should be a whole number. जैसे if you have a polynomial p of x which is having x plus 1 by x square,
Now as per the laws of exponent, I'll bring this x square in the numerator, and what is going to happen, we can rewrite it as x plus x minus 2 करके. We have the rule. What rule do we have? Please try to recall. 1 by a raised to n. A raised to n is actually a raised to minus n. इस तरीके से. तो if you bring the variable in the numerator, तो its actual degree is -2, and an expression, an algebraic expression with the negative degree is not accepted as a polynomial. So it is not a polynomial, not a polynomial. So बेसिक रूल मैं आपको बताऊँ ना कि polynomial जब आप देखते हैं तो polynomial में सभी x या सारे वेरिएबल्स ये न्यूमरेटर में ही होने चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए. जैसे ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसको हम अगर न्यूमरेटर में लेके आते हैं तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाती है. तो पावर नेगेटिव हुई तो ये इस रूल को वायलेट कर रहा है. डिग्री या जो एक्सपोनेंट है या जो पावर है किसी भी वेरिएबल की वो होल नंबर होनी चाहिए. तो सबकी वैल्यूज चेक करेंगे आप, जैसे 3, 2, 1 और यहाँ x रेज टू 0. तो येस इट इज़ अ पॉलिनोमियल. ठीक है, मेक श्योर हर एक वेरिएबल जो है उसकी डिग्री, जब वो वेरिएबल न्यूमरेटर में है तो उसकी डिग्री जो है दैट शुड बी अ होल नंबर. ओके, सो दैट मीन्स एंड होल नंबर में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिसाइड किया जाता है एक ऐसा वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट डिग्री है. ठीक है, बाकी सभी वेरिएबल से अगर कंपेयर करें इसकी हाईएस्ट डिग्री है, तो यही जो है इसके रिस्पेक्ट में पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री को डिसाइड कर लिया जाता है. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक. So let us classify the polynomials based on the degree. तो सबसे पहले जो है first a polynomial of degree 0. ठीक है, polynomial of degree 0. अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 जो है ऐसा कब हो सकता है, इसका जो आंसर है इट इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. इट इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो. तो हम लोग लिखेंगे, जैसे अगर मैं लिखता हूँ 5, तो 5 इज बेसिकली 5x रेज टू 0. इफ आई राइट -2, -2 is basically -2x raised to 0. If I write 9, so 9 is basically 9x raised to 0. 13 by 7, so 13 by 7 is basically x raised to 0. So all real numbers, if you see, all the constants, they are called as zero polynomials. Sorry, constant polynomials, because the degree is 0. Okay, so polynomial of degree 0, it is called as constant polynomial. Again I repeat, a polynomial of degree 0, it is called as constant polynomial. Okay, so all these examples are there. Then next we can see a degree of polynomial, या polynomial of a degree 1. Second is a polynomial of degree 1. A polynomial of degree 1. तो हाईएस्ट डिग्री 1, देखो ये जब डिग्री 1 कहते हो ना आप, तो हमेशा याद रखिए हाईएस्ट डिग्री, कोई दूसरा वेरिएबल कंपेरेबल नहीं होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जब आप पॉलिनोमियल को स्टडी करें तो ये हाईएस्ट डिग्री है, बिकॉज वेन एवर यू क्लासीफाई द पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द हाईएस्ट डिग्री, तो 0 छोड़ के और उसके कंपैरिजन में और कोई नहीं होना चाहिए. ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 जब कंसिडर करते हैं तो लिखने का एक बहुत ही बेसिक तरीका होता है. आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हाईएस्ट डिग्री मानते हुए आप
एक्स लिख दीजिए और फिर इसके कोएफिशिएंट इसके साथ कांस्टेंट जोड़ दीजिए. फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव 3x प्लस 2, तो इसमें आप देख सकते हैं कि देयर इज x विद द डिग्री 1 एंड x विद द डिग्री 0. बट सिंस हम हाईएस्ट डिग्री प्रेफर करते हैं तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है. ओके, तो हाईएस्ट डिग्री को रेफर किया जाता है x रेज टू 1. यू कैन टेक अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. इफ़ यू हैव 2y माइनस 5 करके, हियर ऑल्सो द हाईएस्ट डिग्री इज एक्चुअली 1, हियर y रेज टू 0 होगा. तो इसके कंपैरिजन में 1 के कंपैरिजन में बाकी के जो डिग्रीज होंगे वो इससे छोटे होने चाहिए. तब अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 मतलब हाईएस्ट डिग्री 1 हो उसको हम लोग जो है लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं. सच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स. लीनियर polynomials. Apart from this, the third classification is a polynomial of degree 2. A polynomial of degree 2. So when you consider a polynomial of degree 2, so again start with the highest power of x as 2, then x raised to 1, then x raised to 0, इस तरीके से. Now if I see, I'll write some example. तो 5x square minus 9x plus 3. So this is an example where you can see that highest degree 2, then 1, and then x raised to 0 करके. So ये 2, 1 और 0 ये पैटर्न चलना चाहिए. ओके, अगर मैं सपोज करूँ ऐसा लिखता हूँ 5x square plus 3, तो तभी भी ये क्वाड्रेटिक माना जाएगा. मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. लाइकवाइज आई से इफ आई एम राइटिंग 5x square, okay, now you will see that here there is a 3 terms, here there are 2 terms, here there is only 1 term, but still all of them are actually called as quadratic polynomials. Because बच्चों यहाँ पे हम लोग केवल डिग्री देख रहे हैं, we are not counting the number of terms. सिर्फ हाईएस्ट डिग्री देखिए तो टर्म वेरिएबल कंटेनिंग हाईएस्ट डिग्री पकड़िए और उसी के हिसाब से आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं. फिर आप देखिए कि ये एक बाइनोमियल है, और बाइनोमियल कब है? जब इसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर रहे हैं. तो दो टर्म से इसलिए बाइनोमियल कह रहे हैं. अदरवाइज डिग्री देखेंगे, हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2 से बड़ा और कोई नंबर नहीं है. तो 2 के लिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक. जैसे 1 के लिए हमने बोला था लीनियर, हाईएस्ट डिग्री 1 रहेगा तो लीनियर, हाईएस्ट डिग्री 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक. और इसके बाद में तीसरा क्लासिफिकेशन जो है दैट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. तो चौथा क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 मतलब कि यू विल स्टार्ट विथ x रेज टू 3, x रेज टू 4, फिर x रेज टू 4 नहीं आएगा, x रेज टू 2, x रेज टू 1 एंड x रेज टू 0. तो खाली इनको फिर एक साथ लिख दीजिए. जैसे अगर आप लिखोगे 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 करके ये लिख दिया. अब यहाँ पे देखो कि हाईएस्ट डिग्री 3 है, ठीक है, तो उस हिसाब से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा. फिर वो मैटर नहीं करता कि उसके अंदर 3 टर्म है, 4 टर्म है, 10 टर्म्स है. ओनली द थिंग इज दैट सिंस द हाईएस्ट डिग्री इज 3, इसलिए उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं. इज कॉल्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, इज कॉल्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ जैसे 25x क्यूब प्लस 7. ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है. मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मायने नहीं रखते, सिर्फ डिग्री, हाईएस्ट डिग्री आपको रेफर करनी पड़ती है. ठीक है, तो है तो ये बाइनोमियल, लेकिन अगर डिग्री 3 है तो डिग्री के आधार पर जब क्लासीफाई करेंगे
तो इसको आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहना पड़ेगा। और अगर टर्म्स के आधार पे अगर आप इसको कंसिडर करोगे तो ये बाइनोमियल है फिर, ठीक है। ये 1 2 3 4 टर्म्स आ गए, लेकिन हाईएस्ट डिग्री 3 है। बेस्ड अपॉन डिग्री अगर क्लासीफाई करोगे, हाईएस्ट डिग्री और वेरिएबल कंटेनिंग हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसको क्यूबिक बोलना पड़ेगा आपको। उसी तरह से अगर हाईएस्ट डिग्री 4 हो जाएगा तो वो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री अगर 4 हो जाता है, जैसे अगर मेरे पास है 6x⁴ माइनस 5x प्लस 2, तो क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसका 4 है, इसलिए इसको जो है आप बोलोगे इट इज़ बाई क्वाड्रेटिक, इस कॉल्ड एज बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अच्छे से कर लेना बच्चों, बिकॉज नेक्स्ट ईयर यू वोंट हैव दिस डेफिनेशन, यू हैव द सेम चैप्टर इन क्लास 10th ऑल्सो। तो डेफिनेशन में मैंने बताया था कि यू आर राइटिंग द टर्म्स इन अ सीक्वेंस। तो देख लो हाईएस्ट डिग्री n, तो n के बाद एक यूनिट से डिग्री कम हो जाती है, तो n फिर n-1, n-1 n-2, फिर उसके बाद 3 से छोटा 2 से छोटा 1 से छोटा 0। ये सब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हैं डिग्रीज, तो ये इसका nth डिग्री हो जाएगा, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री। और इसमें हमने देखा था कि ये जो n है, जो पावर होती है वेरिएबल की, वो कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते आप, आपको सिर्फ होल नंबर लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, ये जो n है, n बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, n बिलोंग्स टू अ होल नंबर, ठीक है। तो बाकी एक्सप्लेनेशन तो आपने देखा है, तो प्लीज़ एक बार इसको रिवाइज कर लो, और कोई प्रॉब्लम रहेगा तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, तो ऑल द chapters, all the questions will be solved and explained in detail. Bye bye.